तो नमस्कार साथियों। और 13 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी आया है जो कि आरआरबी रांची के द्वारा। तो आप सभी उस नोटिस को देख चुके होंगे। और तो रेलवे ग्रुप डी जो भी छात्र जो अभी तक तैयारी कर रहे थे और काफ़ी साल 3 साल 4 साल लगभग होने वाला है, 3 साल प्लस होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आखिरकार बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 24 दिसंबर से पहले जारी करने जा रहा है। तो ये आरआरबी रांची के द्वारा आपको ये नोटिस ऑफिशियल मिल गया है और इसमें बताया गया है कि जो आपका पीईटी के लिए है वो आपको जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि वो आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो बता दिए। उसके बाद हम आप लोग हम बताएंगे कि आप कितना नंबर रहने पर आप पीईटी के लिए तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3 साल से लगे हुए थे, 3 साल लगभग 3 साल से प्लस हो रहा है। तो 3 साल से तैयारी कर रहे थे और अंतिम में काफ़ी लोग का कमेंट रहता है, सर मेरा इतना ही आ रहा है, हम पीटी के लिए तैयारी करें या ना करें। तो हम उन स्टूडेंट के लिए आए हैं कि जो ये कमेंट करते कि सर मेरा इतना ही आया है और ये कैटेगरी से है, मेरा ये जोन से है, तो इस जोन से होगा कि नहीं इतना नंबर, इतना कम नंबर में। तो हम उन स्टूडेंट को कहना चाहते हैं, देखिए आप लोग कम से कम 3 साल प्लस तैयारी किए हैं, 3 साल 4 साल, तो यही जो ग्रुप डी का है यही नौकरी के लिए तैयारी किए हैं। ग्रुप डी के ही लिए हम भी तैयारी किए थे। तो मेरा तो कम से कम सिलेक्शन हो गया 2018 वाला में और मेरा इस बार 61 नंबर है। तो इस बार भी चांस है हमको हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी बहुत मायने रखता है। आपका कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, तो कैटेगरी बहुत ही मायने रखता है। तो इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैटेगरीज वाइज आपका इतना नंबर है तो कम से कम आप 1 महीना और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। और यही ग्रुप डी के नौकरी के ही लिए आप लोग 3 साल 4 साल से पूरा तैयारी कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम ले। इसके लिए ट्यूटर भी किए, इसके लिए ट्रेन भी हम लोग जलवाए पूरा कैंपेनिंग करके। तो बहुत बार इसको ट्यूट भी करना पड़ा और इसके बाद बहुत बार हम लोग कई स्टूडेंट्स जो हमारे साथी थे पटना में मारे भी गए और अभी तक जेल है इसी ग्रुप डी के कारण। तो काफ़ी आखिर इतना दिन हम लोग तैयारी किया और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि मेरा इतना में रिजल्ट नहीं होगा, मेरा इतना में रिजल्ट नहीं होगा। तो क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको काफ़ी बहुत कम समय मिलता है, 15 से 20 दिन, यानी महीना दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप मेरा कहने का मतलब महीना दिन काफ़ी हो जाता है कि आपको पीटी के लिए समय लेगा। तो पीटी के समय ज़्यादा नहीं देगा और सिकंदराबाद के नोटिस में आपको बता दिया गया है। उसके बाद आपका आरआरबी रांची के द्वारा भी 13 दिसंबर को एक नोटिस आया था, उसमें भी आपको बता दिया गया है कि आपका पीटी के लिए ज़्यादा समय नहीं देगा। और रेलवे ग्रुप डी है वो 24 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी कर देगा। तो हम अपना कैटेगरी वाइज आपको हम बताते हैं, क्योंकि आप 3 साल 4 साल मेहनत किए और उसके बाद अंतिम में आप लोग तैयारी ना करें। तो अगर देखिए कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन इस कैटेगरी के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोग को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर किसी का अगर शिफ्ट जैसे कि माने कि हार्ड नहीं होगा तो वो कुछ स्टूडेंट का और किसी एक आध गो जोन ऐसा है जहाँ पर थोड़ा कट ऑफ हाई चल जाता है, तब वो सब छोड़ के अगर चलिए तो मेरे हिसाब से जो प्रीवियस 2018 में देखे थे कई स्टूडेंट का जो SC ST कैटेगरी से आते हैं वो 46 47 48 पर भी हो गया था। तो इसीलिए उन स्टूडेंट को हम सलाह देना चाहते हैं कि जो भी आप SC ST से आते हैं यानी ST से आते हैं तो आप 45 प्लस पर निश्चित रूप से आप पीटी जो होता है 1000 मीटर जो 4 मिनट 15 सेकेंड मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं यानी ST से आते हैं तो 45 प्लस पर आप निश्चित रूप से दौड़ना का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब और काफ़ी कम समय मिला है और रिजल्ट के बाद आपको काफ़ी कम समय दिया जाएगा। तो अभी कम से कम 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो क्या होगा कि आपका जो है सांस फूलने लगता है, बहुत जल्दी जो तो है हैरान हो जाता है, उसको बोलते हैं हरासमेंट हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे अभी से मैनेज हो जाएगा। तो आप महीना दिन में आप लोग निश्चित रूप से पीटी के लिए तैयार कर लीजिएगा। सुबह शाम दोनों मेहनत करते हैं तो ST कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, अनुरोध ही मान लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग दौड़ में छड़ जाते हैं तो काफ़ी दुखी होता है किसी भी फैमिली के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि 3 साल से मेहनत किया उसके बाद पीटी में फेल हो गए तो ये अच्छा बात नहीं होता है। तो देखिए मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, मेरा भी था, मेरा मेरिट शुरुआत में नहीं बना था, लेकिन 3 साल 4 साल बाद 2018 का वैकेंसी 2022 में हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो समझ सकते हैं 4 साल 5 साल के बाद हम ज्वाइन करेंगे।
तो मैं उस समय सोचता मेरा मेरिट नहीं बनेगा, हम नहीं दौड़ेंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, तो ये अलग बात है। लेकिन उस समय हम दौड़ पूरा करके अपना बैठे हुए थे, तो आज न बिहान तो मेरा जॉब हुआ। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कभी भी रेलवे अपना अथी बदल सकता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं लेगा तो फिर कहीं आपको ही बुलाएगा, जो दौड़े हुए स्टूडेंट है जैसे हम लोगों को बुलाया। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपका इतना भी आ रहा है तो आप अपना जो होता है 45+ है, ST कैटेगरी से है, तो आप अपना दौड़ निश्चित रूप से तैयारी कर लें। और SC के लिए बात करते हैं तो SC का भी यही है कि आपको 45 के आसपास एक आध नंबर कम भी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप 50 के आसपास यानी एक आध नंबर कम भी है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और 50+ है तो आप निश्चित रूप से है रेलवे ग्रुप डी का PET के लिए आप अभी से तैयार रहिए। तो ये आपका हो गया ST हो गया जो कि 45+ पे, और एक आध नंबर कम भी है तो आप लगे रहिए, क्योंकि एक आध ऐसा जोन है जो उससे भी कम जा सकता है। और 45+ है तो आप निश्चित रूप से ST कैटेगरी, और SC कैटेगरी है तो आप 50+, एक आध नंबर कम है तो इधर उधर थोड़ा चलता है, क्योंकि आप इतना दिन से मेहनत की हैं तो थोड़ा किया जाता है 1 महीना और हम लोग मेहनत करें, जो कि शारीरिक मेहनत होता है, इसमें आपको मानसिक मेहनत नहीं करना होता है। तो SC कैटेगरी है तो 50+ है तो आप निश्चित रूप से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम लोग आते हैं OBC। अगर OBC कैटेगरी से आप लोग बिलोंग्स करते हैं तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 55+ पे आप निश्चित रूप से जो होता है PET के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप 55+ पे आप लोग PET जो भी है, एक आध नंबर इधर उधर है तो आप लोग कम से कम रिक्स लेके दौड़ना स्टार्ट कीजिए। हम यही कहते हैं थोड़ा सा रिक्स लीजिए। 1 महीना हम 3 साल मेहनत लगातार की, 8-8 घंटा 6-6 घंटा पढ़े तो क्या कुछ नहीं हुआ, और 1 महीना हम लोग सुबह शाम 10 मिनट दौड़ लेने से हमको कुछ नहीं होने वाला है। तो यही हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप लोग 55+ पे स्टार्ट कर दीजिए। अगर उस समय आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपको जो होता है PET के लिए बहुत कम समय मिलता है, और ये रेलवे आपको बार बार नोटिस दे के आपको ये बता रहा है कि आप लोग जिनको भी लगता है कि हम CBT में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप अपना होता है PET के लिए रेडी रहिए। तो ये रेलवे बार बार आप सिकंदराबाद भी बता दिया, RRB रांची के द्वारा भी बता दिया गया। तो ये हो गया OBC। आप 55+ है, एक आध नंबर इधर उधर भी है तो आप अपना रिक्स लेके दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, हम तो यही कहेंगे। फिर आते हैं जनरल और UR और EWS। तो देखिए EWS आता है वो OBC से थोड़ा सा ऊपर रहता है, या ना तो OBC के आसपास रहता है, और जनरल से 2-3 नंबर कम रहता है। तो यही हम EWS को भी सलाह देते हैं कि 55+ पे आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपना PET, जो भी EWS से अपना फॉर्म डाले हैं। तो EWS 55+ पे स्टार्ट कर दीजिए। और UR कैंडिडेट हम 60 के आसपास बोलते हैं, एक आध नंबर इधर उधर भी है तो यानी एक आध नंबर 60 से कम भी है तो आप लोग दौड़ना स्टार्ट कीजिए। और UR का 60+ पे निश्चित रूप से होगा। 60 के आसपास आ रहा है उनका निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बाद में होगा, उससे पहले परसेंटाइल होगा, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगा। तो UR कैंडिडेट 60 के आसपास, EWS और OBC आप 55 के आसपास है तो आप PET के लिए तैयारी कीजिए। फिर हम SC कैटेगरी से आते हैं तो SC कैटेगरी 50+ पे आप लोग या 50 के आसपास रहता है तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि पिछला बार के हिसाब से माने तो किसी का 47 पर भी हुआ था। एक मेरा फ्रेंड है उसको 47 पर हुआ था, उसका फर्स्ट DV में आ गया था। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि आपको 50+ पे होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि 50 से कम वाला भी आ सकता है आपको मेरिट में। तो उसका क्योंकि उसका शिफ्ट कैसा है ये भी देखा जाएगा। तो आप SC कैटेगरी से है तो 50 के आसपास के लिए आपको PET के लिए तैयार रहे, और ST कैटेगरी है तो 55 के आसपास यानी 55+ है तो आप निश्चित रूप से, और 55 से कम है तो थोड़ा आप भी रिक्स लीजिए, क्योंकि 3 साल रिक्स लिए तो नहीं इसी जॉब के लिए, तो थोड़ा 1 महीना और हम रिक्स ले लेते हैं तो इसमें क्या जाता है। तो ये सारे कैंडिडेट का हम अपना जो कट ऑफ है तो वो बता देते हैं। फिर हम बताते हैं कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो मेरा SC कैटेगरी से हुआ था, और उस समय मेरा रॉ मार्क्स 51 था और नॉर्मलाइजेशन करके 62 पॉइंट कुछ गया था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन 6 DV में हुआ। ये नहीं कहते हैं कि मेरा फर्स्ट DV में हो गया था। तो लेकिन मैं PET के लिए क्वालिफाई किया था फर्स्ट में, तो PET के लिए तो क्वालिफाई 50-51 पे मैं कर गया था। और उस समय जो पोस्ट होता है यानी वैकेंसी कितनी थी, तो मात्र 2018 का जो वैकेंसी था वो मात्र 60,000 था उस टाइम, और इस समय तो उससे दुगना से थोड़ा सा कम है यानी 1,03,000 है।
तो उस समय भी जो होता है आपको अप्रेंटिस वाला उस समय भी दिया था, और PWD सारे सब उसी प्रक्रिया होता है। इस बार भी वही प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया सेम है, सिलेबस सेम था, तो हर चीज़ सेम है। तो इसीलिए बोलते हैं कट ऑफ मानिए तो 2-3 नंबर इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी हुआ बता रहा है से आपको बोल रहे 3500 पर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 35-39 वाला तो हमको नहीं लगता है कभी वो लोग क्वालिफाई करेगा। हाँ, अप्रेंटिसशिप जो किए हुए हैं उनको 35-40 पर भी आराम से हो सकता है, उनके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए कहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।